नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के शिमोगा के सागर कस्बे में प्रवीण केवी नाम के एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ। और इसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी हो या फिर उसकी बेटी प्रियंका वाड्रा हो, इनके साथ साथ इनके जो सारे के सारे चमचे थे, जो चाटुकार थे, वो सब के सब पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रहे थे। और उसी को लेकर इस वकील ने, जिसको कि कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि ऐसा करने की वजह से जो लोग पीएम केयर फंड में दान कर रहे थे या उसके प्रति अच्छी भावना रखते थे, उनको भड़काने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो कि गलत है, आपराधिक मामला बनता है। और इसी के लिए उन्होंने 153 और 505 धारा के तहत केस दर्ज करा दिया है, जिसको पुलिस ने अब रजिस्टर कर लिया है। वहीं इसकी खलबली अब पूरी तरह से कांग्रेस में मच गई है और कांग्रेस की जो स्थानीय यूनिट है उसकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। डीके शिव कुमार की तरफ से एक लेटर लिखा गया है वीएस येदियुरप्पा के लिए कि इस एफआईआर को खारिज कराया जाए, क्योंकि ये अपमानजनक है। सोनिया गांधी जो राजीव गांधी की विधवा है, उनके बारे में इस तरीके की एफआईआर कराना ये कांग्रेस का अपमान है, ये कहना है डीके शिव कुमार का। अब आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला क्यों तूल पकड़ रहा है और क्या वजह है जो एफआईआर कराई, और एफआईआर कराना क्या उचित था या अनुचित था। जैसा कि कुछ टीवी चैनल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये राजनीति नहीं है। वास्तव में ये गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की एक नागरिक की मांग है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है। पीएम केयर फंड जब से बना है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही है, इस पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में 100 दिन जेल में रहकर आए हैं, मैं बात कर रहा हूं पी चिदम्बरम की, उसने भी कहा था कि ये बनाना सीधे तौर पर घोटाले की तरफ जाना है। कांग्रेस की अध्यक्षा की बेटी प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि ऐसा फंड बनाकर घोटाले की करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बातों को आधार बनाकर 11 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए, उनमें भी यही बात की गई थी। और इन्हीं ट्वीट्स को आधार बनाकर प्रवीण केवी नाम के इस वकील ने एफआईआर दर्ज कराई शिवमोगा जिले में। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक जानी सोची समझी एक साजिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और कांग्रेस की तरफ से यहाँ तक कहा जा रहा था कि जो पीएम केयर फंड है, इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं पर करेंगे। जो जनता का पैसा है उसको जनता तक नहीं पहुँचाया जाएगा। और सोनिया गांधी ने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने ये कहा था कि PMNRF यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष नाम का जो पहले से एक फंड था, जो कि जवाहरलाल नेहरू नाम के भारत के पहले प्रधानमंत्री ने बनाया था, और उस फंड का जो ट्रस्ट बना था उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी बिठाया गया था। उसके साथ साथ टाटा कंपनी के एक प्रतिनिधि को उसमें जगह दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना था कि उसमें जो 3800 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उसको और पीएम केयर फंड को मिलाकर एक कर देना चाहिए और अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, वो आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल ये जो फंड था, इसमें ज़्यादातर पैसा जो आता था, पहले तो बहुत कम पैसा आता था, और जो आता था उसको भी राहत कार्यों में नहीं खर्च किया जाता था, उसको इन्वेस्ट किया जाता था। यानी कि जिस तरीके से कोई बैंक या कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और उसको इन्वेस्ट करता है, उस पर ब्याज कमाता है, उसी तरीके से इस फंड के माध्यम से किया जा रहा था। और इसकी सबसे बड़ी जो सवालों के घेरे वाली बात थी वो ये थी कि इसको खर्च करने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता था। और भारत ने 2004 से लेकर 2013 तक एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा था जो अपने विवेक से कम बल्कि सोनिया गांधी के इशारों पर ज़्यादा काम करता था, और उसको कठपुतली प्रधानमंत्री का एक तमगा भी मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस फंड का दुरुपयोग किया था, और इस फंड में क्या क्या घपले हुए थे उसका एक नमूना मैं आपको देना चाहूँगा कि इस फंड में 2012-13 में 106 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था, लेकिन जो ब्याज और दूसरे तरीकों से इसकी आमदनी थी वो थी 620 करोड़ रुपए।
अब आप सोचिए ये कोई राहत कोष का फंड था या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट थी या कोई कंपनी खोली गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा या कांग्रेस अध्यक्षा के द्वारा, या उसका जो जिस तरीके से प्रयोग होना चाहता था, वो जो धन था वो उसको उपयोग होना था वो नहीं हो पाया था। उसका बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि जब उत्तराखंड में हिमालय में केदारनाथ की घाटी में जब एक बड़ी प्रलय आई थी, तब इस फंड के द्वारा वहाँ पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट सामने आ रही थी उनमें ये सामने आया था कि उन खर्चों में 5 से 7 हज़ार रुपए के कमरे बुक लगाए गए थे उन अधिकारियों के लिए, जबकि पहाड़ों पर ऐसे होटल नहीं थे। खाने के ऑर्डर्स भी 5 स्टार के जो एक थाली होती है उससे ज़्यादा के थे। तो सीधे तौर पर उन जो बिल लगाए गए थे उनमें बहुत बड़े घपले थे, और उन्हीं घपलों को पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस फंड को CAG के अंडर नहीं लिया था जब उसकी सरकार रही थी। यानी कि जो PMNRF प्रधानमंत्री राहत कोष था उसका जो ऑडिट है वो CAG यानी कि भारत का महालेखा परीक्षक नहीं करता है, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिटर जो कि सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर होते हैं उनका ऑडिट जिस तरीके से होता है कि एक प्राइवेट स्तर का कोई भी CA पकड़कर आप उससे ठप्पा लगवा लेते हैं, अपनी सारी के सारे खर्चों को, सारे के सारी आय को आप जायज़ ठहरा लेते हैं, वही किया जाता था PMNRF में। और दूसरी बड़ी ये भी थी कि इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथ में सारी पावर थी, बाकी जो लोग थे वो उनके इशारों पर काम करते, उसको बदलने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक नए सिरे से एक नया फंड बनाया। साथ ही साथ इस फंड में एक कमी ये भी थी कि इसमें आए हुए पैसे का इस्तेमाल, कांग्रेस ने कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दी थी कि दंगा पीड़ितों के ऊपर भी खर्च हो सकता है। और उसमें सवाल सबसे ज़्यादा उठे थे जब असम में दंगे हुए थे, तो उस समय बोडो और जो बंगाली मुस्लिम थे या बांग्लादेशी आप जिन्हें कह सकते हैं, उनके बीच दंगे हुए थे। तो उसमें भी 38 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को बांटने का काम किया था। यानी कि इस फंड में जो कुछ भी आएगा वो जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए खर्च हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए फंड की घोषणा की जिसमें उनके साथ साथ 3 वरिष्ठतम मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को भी उन्होंने रखा, जो अपनी सिफारिशें दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री के पास कोई भी किसी भी तरीके का एक जिसको कह सकते हैं कि अल्टीमेट डिक्टेटरशिप जैसी हैसियत उन्होंने नहीं दी। इसके अलावा और लोगों को जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करने की बात की गई। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा फंड बनाया गया था जिस पर कांग्रेस सवाल उठाकर देश के प्रधानमंत्री को और इस फंड को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी तमाम इन साजिशों के बावजूद अब तक जो फंड आया है PM केयर फंड में, वही बताता है कि देश के लोगों ने विश्वास जताया है आज के प्रधानमंत्री के ऊपर, आज की सरकार के ऊपर। और आज की मैं अगर बात करूं तो कल तक इस फंड में जो पैसा आया है उसकी संख्या है 9,667 करोड़ रुपए। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने फंड बनाया था उसमें पिछले 70 सालों में जितना पैसा आया उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा इस फंड में पिछले 2 से 3 महीनों के बीच में आ चुका है जब से ये फंड बना है। और उसके अलावा नई नई घोषणाएं रोज चल रही हैं, लोग आगे बढ़कर इसमें दान दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो खासियत है वो ये है कि ये जो भी पैसा आएगा, जो कोरोना पीड़ित हैं, जो अस्पताल हैं, कोरोना के बारे में जो उपाय किए जा रहे हैं, या फिर जो कोरोना पीड़ितों के परिवार हैं या दूसरे जो विस्थापित लोग हैं कोरोना की वजह से जो मजदूर विस्थापित हो रहे हैं, उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। यानी कि ये डेडिकेटेड फंड प्रधानमंत्री ने बनाया और उसी को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके के सवाल उठाए, उनकी हद जब हो गई तो प्रवीण केवी नाम के कर्नाटक के एक वकील ने एक केस दर्ज किया और उसमें सीधे तौर पर सोनिया गांधी को उन्होंने नामित किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि जब वो किसी से बदला लेना चाहती है तो झूठी FIR कराती है। आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किस तरीके से हजारों FIR कांग्रेस पार्टी की तरफ से करा दी गई। और अगर ये कहा जाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को इसके बारे में पता नहीं था या उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, तो ये सीधे तौर पर दिन में सपने देखने जैसा ही होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो कुछ भी करते हैं वो अपने इन्हीं 3 राजवंशी या राजघराने के लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, इनके इशारों पर करते हैं और इनकी चाटुकारिता में ही करते हैं।
इसी का नमूना एक मिला हरियाणा से भी। संदीप पूनिया नाम का कांग्रेस का एक स्थानीय नेता इस मामले में कूद पड़ा और उसने उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम तरीके की टिप्पणियां की और साथ ही साथ उसने बलात्कारियों को, घिनौनी हरकत करने वालों को भी जय श्री राम का नारा लगाने की बात कहकर सीधे तौर पर भारत की जो आराध्य है श्री राम या जो सनातनी परंपरा के 100 करोड़ लोग हैं उनको अपमानित करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसे पुलिस ने पकड़ा और आज उसको हिरासत में भेज दिया गया है अदालत के द्वारा। तो पंकज पूनिया नाम का ये जो व्यक्ति है ये कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उसको निकाला नहीं है, जिसकी मांग की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से माफी मांगने की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस समय जो सबसे बड़ी सरदर्दी में फंस गई है वो ये है, दफा 153 और 505 के तहत सोनिया गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है और जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है, उससे किस तरीके से सोनिया गांधी को बचाया जाए और किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर आरोप जाए, किस तरीके से पीएम केयर फंड पर आरोप लगाए जाए। लेकिन पीएम केयर फंड जो जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें जिस तरीके से लोग धन दे रहे हैं और उसका सदुपयोग जिस तरीके से हो रहा है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ हो रहा है। लेकिन अब से पहले जिस तरीके का काम हुआ था पीएमएनआरएफ में, उसका नमूना मैं आपको 4-5 उसके खर्चे के ब्यौरा देकर दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ये लोग खर्चा करते थे। अगर उसके अंदर 3800 करोड़ रुपए अभी भी पड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो धन आता था उसको सीधे तौर पर उन लोगों तक नहीं पहुँचाया जाता था जो पीड़ित थे, चाहे सुनामी के पीड़ित रहे हों या उड़ीसा साइक्लोन के पीड़ित रहे हों, केदारनाथ घाटी के पीड़ित रहे हों या पूरे देश में अन्य जो आपदाएं आती रहती हैं, उन लोगों को भी कभी भी पूरी तरीके से उससे सहायता नहीं मिली। बल्कि उन फंड्स का इस्तेमाल जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही अलग क्षेत्रों में किया जाता रहा और इसी वजह से लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष नाम के इस फंड से उठ गया था और ये फंड भी एक तरीके से कमाई करने का जरिया बन गया था। और इसके द्वारा तमाम बैंकों में, आईडीएफसी जैसी बैंक के अंदर जो कि अब डूबने के कगार पर पहुंच गई है, उसमें इस फंड के द्वारा एफडी कराई गई थी और एफडी कराने वाले थे भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो आप समझ सकते हैं इसी वजह से कांग्रेस बॉल खिलाई हुई थी और पीएम केयर फंड का वो विरोध कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर पीएम केयर फंड का सही इस्तेमाल होगा तो सवाल जरूर उठेंगे प्रधानमंत्री राहत कोष में किए गए उन घपलों के ऊपर जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए थे। जय हिंद, जय भारत।